नवरात्रि माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को निहारने और उत्सव मनाने का त्योहार है। आइए जानते हैं कैसे होती है नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। कथा के अनुसार महिषासुर के वध में माँ दुर्गा व इनके 9 रूपों के साथ महिषासुर का युद्ध चला। जहाँ 10वें दिन माँ ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की, तभी से माँ दुर्गा व इनके 9 रूपों की भली भांति उपासना की जाती है। महिषासुर का विनाश कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की, क्योंकि ये राक्षस सारे लोकों में आतंक मचा रहा था। भैरव पूजन। दुष्टों का संहार करने वाली माँ दुर्गा की पूजा के पहले भैरव बाबा की पूजा की जाती है। ग्रंथों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि सभी मंदिरों में दुर्गा की सेवा में भैरव की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मान्यता है कि भैरव की पूजा के बिना दुर्गा पूजा संपन्न नहीं होती है। सिद्धपीठों में हालांकि दुर्गा पूजन के बाद ही भैरव की पूजा की जाती है। नवरात्रि पूजन के समय हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भैरव का स्मरण करते हुए सभी सामग्री से पूजा करनी चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए कि आप हमारी पूजा अर्चना को सफल बनाएं। भैरव पूजन के बाद इष्ट देवी दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। मन में माँ दुर्गा का स्मरण करें। विधि पूर्वक माँ भगवती का पूजन कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ के प्रथम रूप की शैलपुत्री की पूजा। नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का माना जाता है, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए घी के दीपक जलाने की परंपरा बनाई गई है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्तकृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठा चढ़ाने की मान्यता है। माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा के लिए कोई भी मीठी सामग्री चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। माँ के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। माँ चंद्रघंटा के तीसरे रूप को शुद्ध दूध से बने खाद्य पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, जैसे खीर, साबूदाना आदि, जिससे माँ प्रसन्न होती है। इनकी पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र बताया गया है। पिंडच प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कयरयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ शेर पर सवार और चंडक आदि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करे। माँ का चौथा रूप कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। आपने मालपुआ का नाम तो सुना होगा, क्योंकि माँ के चौथे रूप कुष्मांडा को मालपुआ पसंद है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसा करना चाहिए।
माँ कुष्मांडा की अर्चना के दौरान मालपुआ चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च ददाना हस्त पद्माभ्यामम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। अर्थात अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। दुर्गा माँ के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। केले का फल तो वैसे सभी पूजा पाठ में जरूर शामिल रहता है, लेकिन स्कंद माता की पूजा अर्चना के दौरान केले का फल अति आवश्यक रूप से चढ़ाना चाहिए। स्कंद माता के इस रूप की आराधना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। छठा रूप माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इससे माँ कात्यायनी प्रसन्न होती है। इनकी पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। चंद्र हास्योज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दत्त्यात देवी दान वघातनी। 7वां रूप माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। माता कालरात्रि को खुश करने के लिए गुड़ जैसे प्रसाद चढ़ाने चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टी कर्णिका कर्णी तैला भक्त शरीरिणी वाम पादोल्ल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ के 8वें रूप महागौरी की पूजा। इसी दिन कन्या भोज संपन्न कराए जाने की परंपरा है। यानी कन्या भोज व महागौरी की पूजा अर्चना के दौरान नारियल चढ़ाना चाहिए, या तो नारियल से बने कोई अन्य खाद्य पदार्थ चढ़ाना चाहिए। माँ गौरी की अर्चना निम्न मंत्र से की जाती है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिहा महागौरी शुभम दत्त्यात महादेव प्रमोददाद। माता के 9वें व आखिरी रूप सिद्धिदात्री की पूजा। माँ के 9वें रूप को खुश करने के लिए तिल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वही पूजा अर्चना के दौरान बैंगनी रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। सिद्ध गंधर्व यक्षादेय असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इसी प्रकार दुर्गा माँ की आराधना करते हुए उनसे संसार की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है।